प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु के जीवित होने के बाद कितनों ने उसे देखा। हम देखते हैं कि जो कब्र थी यीशु मसीह की वो खुली थी। सिर्फ यीशु मसीह का कब्र खुली होए चाहे बंद होए उससे कुछ भी लिंक नहीं है। अगर बंद कब्र में यीशु मसीह जिंदा हो जाते तो किसी ने विश्वास नहीं करना था, चेले भी ना विश्वास करते। इसीलिए कब्र खुली रही ताकि उसके चेले भी विश्वास करें और दूसरे भी विश्वास करें। और आज भी वो कब्र खुली की खुली है, वो स्थान खाली हो चुका है। मसीह यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उन लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया जिनका जीवन परमेश्वर को पसंद आया, जिनसे मसीह यीशु प्रसन्न से, जो बहुत नज़दीक रहते थे, उसके साथ चलते थे, उनके साथ उठते बैठते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के ऊपर ज़्यादातर अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि वो लोग जो लोग जानते नहीं हैं वो यीशु की क्या गवाही देंगे। हम उसी के बारे में बता सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हो अच्छे से, जिसके साथ हम रहते हुए कि इसके साथ क्या हुआ। इसीलिए जो लोग मसीह यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते थे, परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। सबसे पहले मसीह यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। मरियम, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 11 से लेके 18 तक हम जब देखते हैं कि मरियम वहाँ पर कब्र के पास खड़ी हुई रोए जा रही थी, लगातार रोए जा रही थी। उन्होंने जब झुक के देखा तो 2 स्वर्गदूतों को देखा जिन्होंने उज्जवल वस्त्र पहन रखे थे, और एक यहाँ यीशु मसीह की बॉडी को रखा गया था। वो एक सिराने बैठा था उस जगह पर स्वर्गदूत, और दूसरा पैताने बैठा था। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? और मरियम ने कहा, वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वो बड़ी चिंता में है कि पता नहीं कहाँ रखा है। जैसे ही वो ये बोलकर पीछे को मुड़ती है तो यीशु मसीह नज़र आते हैं। उस मरियम ने सोचा कि ये कोई माली है। वो उससे पूछने, हे महाराज, क्या तूने तो मेरे प्रभु को नहीं उठा लिया? अगर उठाया है तो मुझे दे देता, मैं उसे ले जाऊंगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मरियम, और मरियम ने एकदम यीशु को पहचान लिया, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, पहचानती है। जैसे उसने मरियम का नाम लिया और उसी टाइम मरियम ने उसको पहचान लिया। और मसीह यीशु ने मरियम को कहा कि मुझे अभी मत छूना, क्योंकि मैं तेरे पिता और अपने पिता, तेरे परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास ऊपर जाकर आऊँगा। आमीन। दूसरा है, और भी स्त्रियों ने मसीह यीशु मसीह को देखा था। मत्ती 28 की अध्याय 28 उसकी 3 से लेके 7 तक, वहाँ पर कब्र के ऊपर और भी स्त्रियां आई थी। उन्होंने भी स्वर्गदूत को देखा और उनका रूप बिजली सा का था और पाले के समान उनके श्वेत वस्त्र थे। और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम किसको ढूंढती हो? क्या तुम उसको ढूंढती हो जो यीशु नासरी को, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था? उससे सवाल करने लगे। वो तो अपने वचन के मुताबिक जी उठा, जो उसने कहा था वो करके दिखा दिया। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मर के जिंदा होऊंगा। तो स्त्रियों से स्वर्गदूत ने कहा, वह अपने वचन के अनुसार वो जिंदा हो चुका है। उनके चेलों को जाकर कह दो कि वह मुर्दों में से, मृतकों में से जीवित हो चुका है और वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, वहीं उनके दर्शन
पाएंगे। लूका तीसरा है, लूका अध्याय 24 उसकी 34 में वह कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा और शमौन को भी दिखाई दिया। पतरस ने भी, जो शमौन था, उसने भी यीशु मसीह को जीवित देखा था, उसने भी उसके दर्शनों को किया था। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय 12 की 13। अमाउस नामक एक गांव में जाने वाले चेलों को भी यीशु मसीह दिखाई दिया था। कितने ही लोग हैं जिनको यीशु मसीह दिखाई दिए, ये सब मसीह यीशु के जी उठने के गवाह हैं। 10 चेले को भी यीशु मसीह दिखाई दिए थे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 से लेकर 24 तक। सप्ताह के पहले दिन यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद था, वो सारे सब यहूदियों के डर के मारे द्वार को बंद किए हुए थे, और वहाँ उनके बीच में आकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिलती रही। यीशु ने अपने हाथ और पंजर को दिखाया और वो चेले आनंदित हो गए। यीशु ने उनको फिर से कहा कि तुम्हें शांति मिले, और यीशु मसीह ने उनको ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने दो बार तो नहीं, वचन बाइबल के इस अध्याय की बात कर रही हूँ, कई बार यीशु मसीह ने अपने लोगों को शांति दी। चेलों के बीच, चेले जो उदास हो चुके थे, चेले जो टूट चुके थे, उनके बीच में आकर यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। सच्ची शांति यीशु मसीह के पास है। जिसके पास जो होगा वही वो देगा। जिसके पास शांति नहीं है वो कैसे शांति देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूंका कि कहा कि लो पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप तुम रखोगे उसके पाप रखे जाएंगे। कितना बड़ा अधिकार मसीह यीशु मसीह ने हमें दिया। और साथ साथ अधिकार के साथ मसीह यीशु मसीह ने एक सहायक भी दिया, वो था पवित्र आत्मा, जो हर समय हमारी सहायता करता है। थोमा चेलों से अलग था। उस समय थोमा चेलों के साथ नहीं था। थोमा को जब बताया कि यीशु मसीह जी उठा, थोमा ने कहा, थोमा तो मानने के लिए तैयार नहीं, थोमा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। थोमा ने कहा मैं तो तब विश्वास करूंगा जब यीशु के हाथों के छेद को देखूंगा, जब मैं यीशु के हाथों के ऊपर जो कीलों के निशान थे, जो घाव थे, जो छेद थे, उनके अंदर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनके अंदर उंगली को डालूं ना। जब डालूंगा तभी विश्वास करेगा। और 8 दिन के बाद जैसे चेले इकट्ठे हुए थे, यीशु मसीह फिर बंद दरवाजे के अंदर आए और यीशु मसीह ने उनमें बीच में होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। और यीशु ने थोमा को कहा कि मेरे हाथों को देख, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल, इन हाथों के अंदर अपनी उंगली डाल कर दे, लेकिन तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। आज भी यीशु मसीह कहता है मेरे को जांचो परखो, लेकिन अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। उसके वचनों पर जब हम विश्वास करते हैं, जब परखते हैं, जब जांचते हैं, जिस समय हमें पता चल जाता है सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, किसने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, तब उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। और थोमा वो व्यक्ति रहा जो सबसे पहले भारत के अंदर मसीह यीशु मसीह का जिसने प्रचार किया, जो प्रभु यीशु के वचनों को लेकर हमारे देश में पहुंचा, वो थोमा ही था। और लोगों ने क्या किया थोमा जी के साथ? खुदा का दास जोरेस है एक, उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि गरम डंडे लगाए गए थे उनको,
उनको भट्टी के अंदर डाल दिया गया था। पर वो कह रहे हैं एक बाइबल के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी थी वो राख नहीं बनी थी। फिर भट्टी के अंदर ही क्या किया था लोगों ने, भाले मार मार के उनको बेंध दिया और वहीं पे उसे मार दिया था। ये थोमा ही था खुदा का दास जिसने परमेश्वर का वचन इस भारत देश में फैलाया। आज हम खुदा के दास थोमा ही के जरिए आज कितनों ही लोग, हजारों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। उसका कारण ये थोमा ने सबसे पहले स्टेप को उठाया। आज उसने कई लोगों को खड़ा कर दिया। बहुत से लोग सेवक और सेवकाएं खड़े हो गई हैं, यो दिन रात मसीह यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आमीन।